दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एग्जाम पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम बीएसएफ आरओआरएम के लिए भौतिक विज्ञान की सीरीज का पार्ट नंबर नेक्स्ट, जिसके अंतर्गत हम फ्लूइड मैकेनिक्स यानी तरल यांत्रिकी के अंतर्गत आने वाले विभिन्न चैप्टरों को डिस्कस करेंगे। तो जिन्होंने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एग्जाम को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले। चलते अपने टॉपिक की तरफ। अपना जो टॉपिक है फ्लूइड मैकेनिक्स के अंतर्गत सबसे पहले आता है तरल। तरल क्या होता है? तरल वो होता है जिन पदार्थों में बहने का गुण होता है वो तरल कहलाते हैं। आपको याद रखना है कि द्रव एवं गैस दोनों तरल होते हैं। यानी तरल क्या है? जिनमें बहने का गुण होता है, और द्रव एवं गैस दोनों तरल हैं। अगला है आदर्श तरल यानी आइडियल लिक्विड। तो आइडियल लिक्विड क्या होता है? आइडियल लिक्विड होता है वैसा तरल जिसमें शून्य संपीड्यता तथा शून्य श्यानता का गुण हो, आदर्श तरल कहलाता है। अगला है शून्य संपीड्यता। यानी शून्य संपीड्यता क्या है? तो आपको ये याद रखना है कि यदि तरल पर दबाव पर उसका आयतन, यदि तरल पर पड़ने वाले दबाव का आयतन उसके घनत्व के आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता तो इसे शून्य संपीड्यता कहते हैं। ठीक है। गैस की अपेक्षा द्रव में अधिक संपीड्य होते हैं। यानी दोस्तों, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किनमें से संपीड्यता अधिक होती है, तो आपको याद रखना है गैस की अपेक्षा द्रव की जो संपीड्यता होती है वो अधिक होती है। ये आपको याद रखना है। अगला है जीरो वेलोसिटी, जीरो श्यानता। जीरो श्यानता क्या होती है? जीरो श्यानता वह होती है कि द्रव या गैस के प्रवाह में आंतरिक घर्षण बल के इस गुण को श्यानता कहते हैं। आदर्श तरल के लिए श्यानता का मान शून्य माना जाता है। आपको याद रखना है कि आदर्श तरल के लिए श्यानता का मान जो होता है वो शून्य माना जाता है। गैसों में श्यानता द्रवों की तुलना यानी अपेक्षा बहुत कम होती है। यानी दोस्तों, गैसों में जो श्यानता का गुण होता है वो द्रवों की अपेक्षा बहुत कम ही होती है। आपको याद रखना है कि सबसे ज़्यादा जो श्यानता होती है वो गैस की होती है। अगला है आदर्श तरल। दो प्रकार के होते हैं। पहला है आदर्श तरल जो होता है धारा रेखी प्रभाव। तो धारा रेखी प्रभाव है कि जब कोई लिक्विड को हम जब किसी द्रव को इस प्रकार प्रवाहित करते हैं कि उसका प्रत्येक कण अपने से ठीक आगे वाले कण के मार्ग का अनुसरण करता है, तो इस प्रकार के प्रभाव को धारा रेखी प्रभाव कहते हैं। यानी धारा रेखी प्रभाव एक सीधी रेखा में होता है, आपको ये याद रखना है। अगला है धारा रेखी प्रभाव। कुछ नोट्स फैक्ट्स है कि धारा रेखी प्रभाव तरल का श्यानता गुणांक n नीटा से निर्धारित होता है। विक्षुब्ध प्रवाह तरल का घनत्व रो से निर्धारित होता है। आपको याद रखना है कि तरल का जो श्यानता गुणांक होता है उसे मीटर से प्रदर्शित करते हैं, और विक्षुब्ध तरल प्रवाह जो इसे सिग्मा से रो से प्रदर्शित करते हैं। आपको ये याद रखना है। अगला है श्यान बल। तो श्यान बल क्या होता है? विभिन्न परतों के बीच द्रव के विभिन्न परतों के बीच कार्य करने वाले आंतरिक घर्षण बल को श्यान बल कहते हैं। ये सीधा सीधा आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि द्रवों के विभिन्न परतों के बीच करने वाले बल को क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल, घर्षण बल, आंतरिक घर्षण बल। तो आपको याद रखना है कि द्रव के विभिन्न परतों के बीच कार्य करने वाला जो बल होता है वो आंतरिक घर्षण बल कहलाता है। आंतरिक घर्षण बल को श्यान बल कहते हैं। आपको ये याद रखना है। दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है श्यानता। श्यानता क्या होती है? तो जो श्यानता होती है, श्यानता द्रव का वह गुण है जिसके कारण वह विभिन्न परतों में होने वाली अपेक्षित गति का विरोध करता है, श्यानता कहलाता है। आपको याद रखना कि श्यानता क्या है? द्रव का वह गुण है जो उसकी विभिन्न परतों में होने वाली अपेक्षित गति का विरोध करता है, श्यानता कहलाता है। गैसों की श्यानता द्रवों की तुलना में बहुत कम होती है। यानी जो गैस की जो श्यानता होती है वो द्रवों की तुलना में बहुत कम होती है, लगभग 1/100 होती है। आपको ये याद रखना है। अगला है कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट श्यानता के बारे में कि ताप बढ़ने पर श्यानता का मान जो है वो घट जाता है। आपको याद रखना है कि ताप बढ़ने पर द्रवों की श्यानता का मान घट जाता है, परंतु गैसों की श्यानता का मान ताप बढ़ने पर बढ़ जाता है। आपको ये भी याद रखना है कि ताप बढ़ने पर द्रव की श्यानता घट जाती है, परंतु गैसों की श्यानता बढ़ जाती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ताप बढ़ने पर द्रव की जो श्यानता होगी वो क्या होगी? घट जाएगी, बढ़ जाएगी या परिवर्तित रहेगी? इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना है कि ताप बढ़ने पर द्रवों की श्यानता जो होती है घट जाती है, और गैसों की श्यानता ताप बढ़ाने पर बढ़ जाती है। आपको याद रखना है द्रवों में श्यानता का दाब पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यानी द्रवों की जो श्यानता होती है उस पर प्रसर का यानी दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। गैसों की श्यानता पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। चलते हैं अगला, वेग प्रवणता। वेग प्रवणता क्या है? आपको सीधा सीधा वेग प्रवणता के बारे में याद रखना है कि लंबवत दिशा में जो लगता है उसे वेग प्रवणता कहते हैं। वेग प्रवणता सदिश राशि है। वेग प्रवणता की इकाई मात्रक 1/सेकंड होता है, यानी सेकंड इनवर्स होता है। आपको ये याद रखना है। अगला है श्यानता गुणांक के संबंध में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। श्यानता गुणांक क्या होता है?
न्यूटन के तरल प्रवाह में किन्हीं दो परतों के बीच क्रियाशील बल F निम्नलिखित माध्यम पर निर्भर करता है, यानी परत के क्षेत्रफल के समानुपाती होता है और परत की वेग प्रवणता dv/dx के समानुपाती होता है। तो यहाँ से जो हमारा F यानी श्यान बल बराबर हो जाएगा माइनस नीटा ए dv/dx, जहाँ नीटा क्या है, नीटा क्या है, तरल प्रवाह है, ए क्या है, एरिया है, और dv/dx जहाँ पर उसकी वेग प्रवणता है। आपको ये याद रखना है। अगला है श्यानता गुणांक का मात्रक। दोस्तों ये आपको याद रखना है कि श्यानता गुणांक का जो मात्रक होता है वो श्यानता गुणांक का मात्रक होता है न्यूटन सेकेंड प्रति मीटर स्क्वायर, यानी यहाँ से हो जाएगा न्यूटन सेकेंड प्रति मीटर स्क्वायर। आपको याद रखना है, ये श्यानता गुणांक का मात्रक होता है। अगला है रेनॉल्ड संख्या, यानी रेनॉल्ड नंबर क्या होता है, रेनॉल्ड नंबर वह होता है कि वो किसी तरल के क्रांतिक वेग vc पर तरल का श्यानता गुणांक नीटा, तरल का घनत्व रो, नली की त्रिज्या r पर निर्भर करती है। यानी जो रेनॉल्ड संख्या होती है वो क्रांतिक वेग पर, श्यानता गुणांक पर, घनत्व पर और त्रिज्या, नली की त्रिज्या पर, जो तीनों पर निर्भर करती है। तो रेनॉल्ड संख्या vc बराबर हो जाएगा k नीटा अपान रो r। आपको याद रखना है, जहाँ k एक विमाहीन नियतांक है जिसे रेनॉल्ड संख्या कहते हैं। रेनॉल्ड संख्या की जो वैल्यू होती है वो होती है, k का मान लगभग 1000 के बीच होता है, यानी k की जो वैल्यू यानी रेनॉल्ड संख्या की जो वैल्यू होती है वो 1000 के मध्य होती है। आपको याद रखना कि vc बराबर 1000 नीटा अपान रो r। सीमांत वेग या चरम वेग क्या है, तो सीमांत वेग क्या है, जब पिंड को श्यान बल से पिंड के शुद्ध भार के बराबर हो जाता है, यानी पिंड का श्यान बल जो होता है पिंड के शुद्ध भार के बराबर हो जाता है, तो इस प्रकार के उसका परिणामी बल शून्य हो जाता है, तब पिंड श्यान माध्यम से नियत वेग से गिरता है। इस प्रकार के वेग को सीमांत वेग कहते हैं। आपको ये याद रखना है। अगला है स्टोक्स लॉ। स्टोक्स का नियम क्या है, स्टोक्स का नियम आपको सीधा सीधा याद रखना है, F बराबर 6 पाई नीटा RV, जहाँ पर नीटा क्या है, माध्यम की श्यानता गुणांक है, R क्या है, गोली की त्रिज्या है, और V क्या है, तरल का अपेक्षित वेग है। यानी स्टोक्स का नियम जो होता है F बराबर 6 पाई नीटा RV। आपको याद रखना है कि F बराबर क्या होता है, 6 पाई, यहाँ पर 6 पाई कांस्टेंट है, नीटा है माध्यम की श्यानता गुणांक, R है गोले की त्रिज्या, और V क्या है, तरल के सापेक्ष गोली पिंड का वेग है। अगला है किसी श्यान माध्यम में गुरुत्व के अधीन गिरते हुए पिंड का सीमांत वेग। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, किसी श्यान माध्यम में गुरुत्वाधीन गिरते हुए गोली पिंड का जो सीमांत वेग होता है वो पिंड की ये होता है, ये जब हम कोई बॉडी लेते हैं तो अगर ऊपर की ओर m1g लगता है, यानी ऊपर की ओर जो भार लगता है वो m1g है और नीचे की ओर भार लगता है mg लगता है, तो इसका अगर सीमांत वेग पूछा जाए तो सीमांत वेग क्या होता है, पिंड का भार mg बराबर v रो जी, यानी पिंड का जो भार है नीचे की तरफ जो लगता है तो वो mg बराबर v रो जी हो जाएगा। यहाँ से m की वैल्यू, g की वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगी। अगला है जहाँ v पिंड का आयतन है, रो पिंड का घनत्व है, g त्वरण है, तो यहाँ से तरल का पिंड पर प्लावन बल कितना लगता है, तो m1g1 यानी m1g बराबर v रो जी। आपको याद रखना है। स्टोक्स बल क्या होता है, स्टोक्स के नियम से स्टोक्स बल होता है जिसे F से प्रदर्शित करते हैं, ये होता है 6 पाई नीटा RV। ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर जब ये प्रेक्षित होता है तो आपको याद रखना है स्टोक्स का बल क्या होता है, 6 पाई नीटा RV, जब यह ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर प्रेक्षित होता है। अगला है कि सीमांत वेग, यदि कोई पिंड सीमांत वेग से गिर रहा है तो उसका परिणामी बल शून्य होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है आपके एग्जाम के लिए कि जब कोई पिंड सीमांत वेग से गिर रहा है तो उसका जो परिणामी बल होगा शून्य होगा। आपको ये याद रखना है। चलते हैं अगला जो हमारा है कि द्रवों के बहने का अविवर्तता का सिद्धांत, यानी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए कि द्रवों के बहने में अविवर्तता का जो सिद्धांत होता है, किसी असमान नली में अप्रवाही संपीड़ितता तथा आस्यन द्रव में धारा रेखी प्रवाह में नली के प्रत्येक स्थान पर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल द्रव के गुणनफल का वेग के अचर रहता है। यह समीकरण तरल के प्रभाव के द्रव्यमान संरक्षण के नियम को प्रतिपादन करता है। इसके अनुसार A1 V1 बराबर A2 V2। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि द्रवों के बहने का जो अविवर्तता का सिद्धांत होता है वो द्रव्यमान संरक्षण पर आधारित है। ये सीधा सीधा आपके एग्जाम में देखने को मिल जाता है कि द्रवों के बहने का अविवर्तता का सिद्धांत किस सिद्धांत के नियम पर आधारित है, तो यहाँ पर हो जाएगा द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर आधारित है। चलते हैं अगला है बर्नौली थ्योरम्स। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। बर्नौली थ्योरम से
इससे एक या दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं कि बर्नौली थ्योरम किसके सिद्धांत पर आधारित है। तो बर्नौली थ्योरम जो है वो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। और अभी ऊपर हमने अध्ययन किया कि अविवार्यता का सिद्धांत यानी तरल के बहने का अविवार्यता का सिद्धांत द्रव्यमान संरक्षण पर आधारित है, और बर्नौली की प्रमेय ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। आपको ये याद रखना है। बर्नौली प्रमेय क्या है? बर्नौली प्रमेय तरल गति का मौलिक नियम है। यह तरल गति में ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। आपको ये याद रखना है। अगला कि जो बर्नौली समीकरण का सूत्र होता है P बराबर होता है रो जी एच प्लस 1/2 रो वी स्क्वायर बराबर कांस्टेंट होता है। आपको याद रखना है कि बर्नौली का जो सिद्धांत होता है वो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है, और द्रवों के अभिवार्यता का जो सिद्धांत होता है वो द्रव्यमान संरक्षण पर आधारित होता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है बर्नौली थ्योरम से कि यदि जल का प्रवाह जल के तल में होता है तो उसकी ऊंचाई जो होती है H1 बराबर H2 की होती है। तो यहाँ से बर्नौली प्रमेय क्या हो जाएगा? रो प्लस हाफ रो वी स्क्वायर बराबर कांस्टेंट हो जाएगा। आपको याद रखना है। बर्नौली का प्रमेय का समीकरण यह स्पष्ट है कि बहते हुए द्रव का जिस स्थान पर वेग कम होता है वहाँ दाब अधिक होता है, और जिस स्थान पर वेग अधिक होता है वहाँ दाब कम होता है। यानी आपको सीधा सीधा याद रखना है, जो वेग होता है वो दाब के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी वेग अगर कम करेंगे तो दाब बढ़ जाएगा, यदि दाब बढ़ाएंगे तो वेग कम हो जाएगा। आपको याद रखना है कि जो वेग होता है वो दाब के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। आपको ये याद रखना है। अगला है कुछ इम्पोर्टेंट्स बर्नौली थ्योरम्स पर आधारित कुछ इम्पोर्टेंट्स एग्जाम्पल हैं जो आप एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जाते हैं। फिल्टर पंप, बुसन बर्नर, आंधी में टीन की छप्पड़ का उड़ना, फुहारे में गेंद का टिके रहना, समुद्र में दो जलयानों के अत्यंत पास गुजरने पर टकरा जाना, मैग्नेस प्रभाव आदि बर्नौली के नियम पर आधारित है। दोस्तों आपको याद रखना है कि इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट उदाहरण है, जैसे समुद्र में दो जलयानों का पास आने पर उनका टकरा जाना, मैग्नेसिस प्रभाव, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, जो आपके एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जाते हैं। तो आपको ये याद रखना है। अगला है एच ऊंचाई से गिरने वाले द्रव का जो वेग होता है वो v बराबर √2gh होता है। एच जहाँ पे द्रव की ऊंचाई है, आपको ये भी याद रखना है। अगला है कि इसे टैरी शैली की प्रमेय कहते हैं। यानी टॉरी शैली की प्रमेय क्या है? जब कोई पिंड एच ऊंचाई से स्वतंत्र पूर्वक छोड़ा जाता है तो उसका यू जीरो हो जाता है। तो गति के तृतीय समीकरण से वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2gh, और यू बराबर जहाँ जीरो हो जाएगा तो वी स्क्वायर बराबर 2gh, यहाँ से v का मान √2gh हो जाएगा। अतः आपको याद रखना है कि किसी छिद्र से किसी द्रव का बहिर्वेग उसका वेग स्वतंत्र वेग के बराबर होता है। यानी किसी द्रव का बहिर्वेग उसके वेग के बराबर होता है, जो द्रव की स्वतंत्र तली छिद्र को स्वतंत्र पूर्वक गिरने पर प्राप्त कर लेता है। अगला है कि द्रव का बहिस्राव तक नली में पहुंचने पर लगा समय, तो समय t बराबर क्या होता है? अंडर रूट टू कैपिटल H माइनस H अपान जी। आपको ये याद रखना है। अगला है कि द्रव द्वारा क्षैतिज दिशा में तय की गई दूरी, तो द्रव द्वारा जो क्षैतिज दिशा में तय की गई दूरी होती है वो क्या होती है? 2√h अपन कैपिटल H इंटू स्मॉल h। आपको सीधा सीधा ये सूत्र याद रखना है। अगला कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं कि यदि छिद्र टंकी के दीवार के ठीक बीच में होगा तब द्रव की धार जो होगी सबसे अधिक दूर पर होगी। इससे आपके एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं कि यदि टंकी के मध्य में छेद कर दिया जाए तो उसका जो द्रव का धारा रेखीय प्रभाव होगा वह मध्य बिंदु पर अधिक होगा। तो आपको ये याद रखना है। अगले क्या है दोस्तों, यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट हमारे क्वेश्चन शुरू होते हैं। जो दिन भी दोस्तों ने अभी तक अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले। इसी तरह की यूजफुल वीडियो आपको प्राप्त होती रहेंगी आपके एग्जाम तक। पहला क्वेश्चन है, अच्छे स्नेहक का अनिवार्य गुण क्या है? दोस्तों अच्छे स्नेहक का जो अनिवार्य गुण है वो उच्च पृष्ठ तनाव है, यानी हाई सरफेस टेंशन है। यानी अच्छे स्नेहक जो होते हैं उनमें हाई पृष्ठ तनाव होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी फॉर BSF एकदम करेक्ट हो जाएगा। आपको ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि टंकी की दीवार से बने छिद्र में जल का प्रवाह की दर अधिक होगी यदि टंकी में दीवार के बने। दोस्तों आपको सीधा सीधा याद रखना, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, ये एक टंकी है, टंकी पर द्रव भरा हुआ है, तो इसके टंकी पर बने छिद्र में जल का प्रवाह की दर अधिक कब होगी? जब या टंकी नीचे होगी, टोटी नीचे होगी, टोटी मध्य में होगी, टोटी ऊपर होगी। तो आपको दोस्तों पता है कि V प्रोपोर्शनल होता है 1/2
यानी जो वेग बराबर होता है दाब के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यदि दाब बढ़ाएंगे तो उसका वेग भी दाब बढ़ाएंगे तो वेग घट जाएगा। तो क्या कहता है ये कि एक टंकी की दीवार बने छिद्र में जल का प्रवाह दर तली के निकट होगी तो इसका जो धारा रेखीय प्रवाह होगा अब बहुत ज़्यादा होगा, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, एक टंकी की तली के समीप छिद्र है, छिद्र में प्रति सेकंड बहने वाली जल का आयतन निर्भर नहीं करता है। तो दोस्तों एक तली में एक तली है जिसमें छिद्र है, छिद्र से प्रति सेकंड बहने वाली जल का जो आयतन निर्भर नहीं करता है वो द्रव के घनत्व पर। इसका ऑप्शन नंबर सी फॉर CDS एकदम करेक्ट हो जाएगा, आपको ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, एक वायुयान कार्य करता है। जो एक वायुयान कार्य करता है दोस्तों बर्नौली के सिद्धांत पर, और बर्नौली का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है, वो ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। और जो अभिवर्ता का सिद्धांत है वो द्रव्यमान संरक्षण पर आधारित है। तो आपको याद रखना है कि एक वायुयान कार्य करता है बर्नौली के सिद्धांत पर। सीधा सीधा आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पेंटागन आधारित है, यानी पेंटागन किसके संरक्षण पर आधारित है। तो पेंटागन जो आधारित है वो बर्नौली सिद्धांत पर आधारित है। अभी हमने आपसे डिस्कस किया है कि जो पेंटागन होता है बर्नौली सिद्धांत पर आधारित है, और जो बर्नौली थ्योरम है वो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि जब किसी नली में प्रवाहित होने वाले द्रव का वेग बढ़ता है तो उसका दाब क्या होता है। यदि किसी नली में प्रवाहित होने वाले द्रव का वेग बढ़ता है तो दाब घट जाता है। आपको याद होगा कि वेग जो बराबर होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है दाब के, यानी अगर वेग को बढ़ाएंगे तो दाब कम हो जाएगा, यदि दाब को बढ़ाएंगे तो वेग कम हो जाएगा। इससे आपको याद रखना है कि जो वेग होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/p के। पी क्या है, दाब है। बर्नौली प्रमेय आधारित है। तो दोस्तों बर्नौली की थ्योरम जो आधारित है वो ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। इसका ऑप्शन नंबर सी और CDS एकदम करेक्ट हो जाएगा, आपको ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, श्यान द्रव में सीमांत वेग से गिरने वाले पिंड का त्वरण होता है। यानी श्यान द्रव में जो सीमांत वेग से गिरने वाले पिंड का त्वरण होता है वो शून्य होता है, आपको याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 9वां नंबर क्वेश्चन दोस्तों, श्यान द्रव में नीचे की ओर गतिमान आर त्रिज्या की गोली पर कार्य करने वाले बल अनुक्रमानुपाती होता है। यानी श्यान द्रव में नीचे की ओर गतिमान आर त्रिज्या की गोली पर जो कार्य करने वाला श्यान बल होता है वो आर के अनुक्रमानुपाती होता है। इसका ऑप्शन ए फॉर एयर फोर्स एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि श्यानता गुणांक का SI मात्रक क्या होता है। तो श्यानता गुणांक क्या होता है, नीटा बराबर क्या होता है, नीटा बराबर होता है, तो आपको यहाँ से याद रखना है कि किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, ये श्यानता गुणांक की वो हो जाएगी, मात्रक हो जाएगा। तो जब ये ऊपर जाएगा तो किलोग्राम मीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी फॉर BSF एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एक पॉइज बराबर श्यानता गुणांक का SI मात्रक होता है। यानी एक पॉइज जो बराबर होता है श्यानता गुणे के SI मात्रक 1/10वें भाग के बराबर होता है। इसका ऑप्शन नंबर सी फॉर CDS एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, श्यानता गुणांक की बीमा क्या होगी। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए कि श्यानता गुणांक की बीमा क्या हो जाएगी, ml इनवर्स t-2। यानी अब यहाँ से श्यानता गुणांक का जो मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति यानी किलोग्राम प्रति मीटर इंटू सेकंड होता है। तो यहाँ से द्रव्यमान की जो बीमा होती है m होती है, लंबाई की l होती है और समय की t होती है। तो ml इनवर्स t-1 होती है। आर त्रिज्या की एक छोटी गोली श्यान द्रव पर गिर रही है तो इसका सीमांत वेग किसके अनुक्रमानुपाती होता है। यानी आर त्रिज्या की एक छोटी गोली है, श्यान द्रव पर स्वतंत्र रूप से गिर रही है तो इसका जो सीमांत वेग होगा वो r² के अनुक्रमानुपाती होगा। इसका ऑप्शन नंबर बी फॉर BSF एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट है, संकीर्ण नलियों में द्रव के प्रवाह के लिए रेनॉल्ड संख्या का मान कितना होता है। यानी संकीर्ण नलियों में जो द्रव के प्रवाह के लिए रेनॉल्ड संख्या का मान होता है वो 1000 होता है। इसका ऑप्शन नंबर सी फॉर CDS एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ताप वृद्धि के साथ अधिकांश द्रवों की श्यानता जो होती है घट जाती है, और ताप वृद्धि के साथ गैसों की जो श्यानता होती है बढ़ जाती है, द्रवों की श्यानता घट जाती है। आपको याद रखना है कि ताप वृद्धि के मान अधिकांश द्रवों की श्यानता घट जाती है, गैसों की श्यानता बढ़ जाती है, आपको ये याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ताप बढ़ने पर गैसों की श्यानता क्या होती है। तो ताप बढ़ने पर जो गैसों की श्यानता होती है बढ़ जाती है और द्रव की श्यानता घट जाती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, यदि नली के अंदर प्रवाहित होने वाला अशांत तथा असंपीड्य द्रव किसी बिंदु पर उस बिंदु की नली के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के बीच समानुपाती होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी फॉर BSF एकदम करेक्ट हो जाएगा। ये आपको सीधा सीधा एग्जाम में देखने को मिल सकता है। अगला क्वेश्चन है, श्यान द्रव पर गिरते हुए
शयन द्रव पर गिरते समय जब आर त्रिज्या वाली इस्पात की एक गोली v सीमांत वेग को प्राप्त कर लेती है, तब उस पर जो शयन बल अनुमानुपाती होता है r इंटू वी के। ये क्वेश्चन आपके इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर इनटेक 2022 के एग्जाम में सीधा सीधा पूछा गया था, तो आपको याद रखना है कि इसका ऑप्शन नंबर ए फॉर एयरफोर्स एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, रो घनत्व वाले द्रव्यमान का एकांक आयतन की दाब ऊर्जा P हो तो इस पर जो एकांक आयतन की दाब ऊर्जा P हो तो इस पर दाब क्या होगा? दाब इसका P हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर डी फॉर डिफेंस एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन है कि हवा में गिरते हुए तेल की बूंद द्वारा पर्याप्त सीमांत वेग क्या होता है? तो हवा में गिरते हुए तेल की बूंद द्वारा जो प्राप्त सीमांत वेग होता है बूंद की त्रिज्या के वर्ग के समानुपाती होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी फॉर बीएसएफ एकदम करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों ये रहे हमारे इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन तथा थ्योरेटिकल पार्ट। तो जिन दोस्तों को अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।